अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा देवता है जिसके सामने मृत्यु भी कांपती है, जहां भगवान की नहीं काल की पूजा होती है और जहां शिव स्वयं अपनी ही रक्षा करते हैं, तो क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए आखिरी सांस तक रुकेंगे? क्षिप्रा नदी के तट पर बसा वो शहर जहां समय भी सिर झुकाकर चलता है। कहा जाता है यहां भगवान की पूजा नहीं होती, क्योंकि यहां काल भी पूजता है महाकाल को। यहां ना वो केवल शिव हैं, ना केवल देव, वो समय के भी स्वामी हैं। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं, ये उन रहस्यों का द्वार है जिन्हें जानकर मन कांप उठता है और आत्मा मौन हो जाती है। ऐसे ही रहस्य नंबर 1, महाकाल क्यों है? कालों के भी काल। संसार में सब कुछ समय के अधीन है, राजा, रंक, देव, दानव, सब। लेकिन महाकाल वो समय को भी देख रहे होते हैं। पुराण कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी, ना दिन था, ना रात, ना मृत्यु, ना जन्म, तब केवल महाकाल की चेतना थी। इसलिए उन्हें कहते हैं महाकाल, जो काल को भी काल बनकर निगल जाए। क्या आपको पता है महाकाल ने उज्जैन को क्यों चुना? क्योंकि यही है पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र, जहां समय की गति सबसे संतुलित है। रहस्य नंबर 2, स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुआ। दुनिया के अधिकतर शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित हैं, लेकिन महाकाल का शिवलिंग वो स्वयंभू है। कहा जाता है एक बार एक बालक ने अदृश्य शक्ति से शिव की पूजा की और तभी धरती फटी और प्रकट हुए महाकाल। कोई स्थापना नहीं, कोई निर्माण नहीं, बस प्रकट होना। आज भी उस शिवलिंग की ऊर्जा वैसी ही जीवित है जैसी हजारों साल पहले थी। रहस्य नंबर 3, दक्षिणमुखी महाकाल मृत्यु का द्वार। भारत में अधिकांश शिवलिंग पूर्वमुखी होते हैं, लेकिन महाकाल वो दक्षिणमुखी हैं। दक्षिण दिशा यम की दिशा, मृत्यु की दिशा। कहा जाता है जो सच्चे मन से महाकाल के सामने अपने भय को अर्पित कर देता है, उसकी मृत्यु भी उसे स्पर्श नहीं कर पाती। इसलिए तांत्रिक साधनाएं यही होती हैं और इसलिए यहां की ऊर्जा सामान्य नहीं है। रहस्य नंबर 4, भस्म आरती मृत्यु की पूजा। सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, महाकाल जागते हैं। उनका श्रृंगार होता है श्मशान की भस्म से। क्यों? क्योंकि महाकाल हमें याद दिलाते हैं जो तुम हो वही अंत में भस्म होगा। यह भस्म डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए है। कहते हैं जो भी इंसान भस्म आरती को देख ले, उसका अहंकार वहीं जल जाता है। रहस्य नंबर 5, महाकाल की रक्षा स्वयं शिव करते हैं। दुनिया में मंदिरों की रक्षा सेना करती है या इंसान, लेकिन महाकाल की स्वयं भगवान शिव। कहा जाता है जब भी इस धाम पर संकट आया, किसी ने किसी रूप में महाकाल को चलते देखा। 2013 प्रलय, लेकिन उज्जैन अडिग खड़ा रहा, क्योंकि जहां महाकाल हैं, यहां विनाश भी महाकाल की आज्ञा लेकर आता है। रहस्य नंबर 6, महाकाल का काल पर नियंत्रण। उज्जैन का महाकालेश्वर वो एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां शिव काल के अधीन नहीं, बल्कि काल उनके अधीन है। कहा जाता है यहां समय सीधा नहीं चलता। कई साधुओं ने अनुभव किया है कि मंदिर परिसर में घड़ियां अलग चाल चलने लगती हैं। महाकाल की भस्म आरती के समय जो ऊर्जा उठती है, वो सिर्फ शरीर को नहीं, समय की धारणा को भी तोड़ देती है।
इसलिए महाकाल को कहते हैं कालों के भी काल। रहस्य नंबर 7, शिव का दक्षिणमुखी स्वरूप। भारत के लगभग सभी मंदिरों में देवता पूर्वमुखी होते हैं, लेकिन महाकाल दक्षिणमुखी हैं। दक्षिण दिशा यम और मृत्यु की दिशा मानी जाती है। महाकाल का दक्षिणमुखी होना ये दर्शाता है कि जहां मृत्यु भी उनके आदेश का पालन करती है। जो भक्त निडर होकर दक्षिणमुखी महाकाल के सामने खड़ा होता है, उसका डर, उसका काल सब वहीं छूट जाता है। रहस्य नंबर 8, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का रहस्य। महाकालेश्वर किसी ने स्थापित नहीं किया, न कोई मूर्तिकार, न कोई राजा। ये ज्योतिर्लिंग स्वयं धरती से प्रकट हुआ। स्कंद पुराण में वर्णन है, यहां शिव ने मानव रूप में नहीं, ऊर्जा रूप में अवतार लिया। इसलिए महाकाल को छेड़ा नहीं जाता, सजाया नहीं जाता, बस स्वीकार किया जाता है। रहस्य नंबर 9, भस्म आरती, मृत्यु का स्मरण। महाकाल की भस्म आरती सिर्फ पूजा नहीं, ये एक चेतावनी है। भस्म जो हर शरीर का अंतिम सत्य है। शिव यहां भक्तों को बताते हैं, तू शरीर नहीं है, तू चेतना है। इस आरती को देखने वाला अगर समझ जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए कहते हैं, महाकाल के दरबार से वही इंसान लौटता है जो पहले आया था। रहस्य नंबर 10, महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन सिर्फ शहर नहीं, ये ऊर्जा वो केंद्र है जहां प्राचीन काल में यहीं से समय की गणना होती थी। ग्रीनविच से भी पहले उज्जैन धरती को ऐसे ही नाभि का स्थान नहीं कहा गया है। इसलिए यहां महाकाल विराजमान हैं ताकि पूरी सृष्टि का संतुलन बना रहे। लेकिन जो शिव को समझ गया वो मृत्यु से आगे निकल गया, और जो महाकाल के चरणों में झुक गया उसके लिए काल भी झुक जाता है।